आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 हीरोइन का सूत्र। यह अध्याय 10 आपके कुल 5 अंकों का अध्याय है, जिसमें 2 आते हैं विकल्प और 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। या इस तरह से भी आ जाता है कि एक आपके विकल्प के रूप में 1 नंबर का प्रश्न आता है और बाकी एक 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। पहले हम देखते हैं कि हीरोइन का सूत्र जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक सूत्र पढ़ा है आपने, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जब आपका आधार और ऊंचाई दिया गया हो तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक और सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और a², जहां पे a त्रिभुज की भुजा है। अब कुछ त्रिभुज इस तरह के होते हैं कि जिसमें हमें आधार और ऊंचाई पता नहीं होती है, ना ही वह समबाहु त्रिभुज होता है। ऐसी स्थिति में हीरोइन ने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, जिसे हम हीरोइन का सूत्र कहते हैं। इसको अपन थोड़ा सा पहले समझेंगे। जैसे एक त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई b है और इस भुजा की लंबाई c है। तो पहले हम देखेंगे इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज की परिमाप, इसमें त्रिभुज की जो परिमाप होगी त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो आपका हो जाएगा a + b और +c। ये आपके होगी त्रिभुज की कुल परिमाप। यदि हम बात करें इसके अर्ध परिमाप की, अर्ध परिमाप पहले पूरी परिमाप की आधी निकालनी है, तो जो हो जाएगा a + b + c/2। और इसी को हम अंग्रेजी के s अक्षर से नोट करते हैं। तो s बराबर कितना हो गया, a + b + c/2। अब हम आते हैं हीरोइन के सूत्र पर। हीरोइन का सूत्र है जो वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s - a, s - b और s - c। जहां पर s क्या है, s है अर्ध परिमाप, जिसमें s को हम कहते हैं a + b + c। और जो a है ये आपके पहले भुजा की लंबाई है, b दूसरे भुजा की लंबाई है और c तीसरे भुजा की लंबाई है। तो इस सूत्र को आप कहते हैं हीरोइन का सूत्र। अगर परीक्षा में इसमें से कोई 2 विकल्प आ सकते हैं या फिर एक विकल्प आगे 4 नंबर का प्रश्न आएगा, तो पहले आपको देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा की घात 2, ये हो सकता है। और तीसरा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जिसमें तीनों भुजाएं दी गई हो, तो उसमें हो जाएगा √s, s - a, s - b और s - c। इसी सूत्र को अपन कहते हैं हीरोइन का सूत्र। तो अपन इसी सूत्र की मदद से दिए गए विभिन्न प्रश्नों में त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है, इसको मिटा देता हूं। इस सूत्र को लिखा रहने देता हूं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 18 मीटर, 10 मीटर, 14 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरह से आपका प्रश्न है। आप देखिए इसमें 3 भुजाएं दी हैं, 18, 10 और 14। ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी हो सकता है
किताब में दूसरी तरह से दिया गया है कि एक त्रिभुज की परिमाप 42 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्योंकि अभी हम इसको शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं तो हम इस तरह से तीन भुजाओं को लिख लेते हैं, फिर उस सवाल को बाद में हल करेंगे। अब देखिए अपन हल करते हैं। हल इस पे लिख लीजिए, दिया है पहली भुजा ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर 10 मीटर, सी बराबर 14 मीटर। अब हमें सूत्र में आवश्यकता होगी एस की, और एस हमारी अर्ध परिमाप है। एस का सूत्र अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए बी और सी को जोड़ देना है, 18 10 14 बटे 2, ये कुल मिला के 42 हुआ। 42 तो 42 बटे 2, 42 का आधा किया तो कितना हो गया आपको 21 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप सीधे भी सूत्र में रख सकते हैं, और अगर आपका कैलकुलेशन ज्यादा मजबूत नहीं है तो आप पहले इस तरह से करिए, s माइनस ए, s का मान 21, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर a का मान है आपका 18। तो 21 में से 18 के कितना हो गए 3, तो s माइनस a का डायरेक्ट मान मिल गया हमको 3। इसी तरह से दूसरे पुस्तक में है s माइनस b, तो s का मान 21 रहेगा, b में तो अगली हो जाए तो ये आपकी 10 है, तो कितना हो गया आपका 11 हो गया। अब आप देखिए तीसरे के लिए निकालना है s माइनस सी, तो 21 में से 14 घट जाएगा, तो 14 और 7 21। अब इस तरह से आप देखें, s का मान मिल गया हमें, s माइनस a का मान मिल गया, s माइनस b का मान मिल गया, और s माइनस c का मान मिल गया। अब हमें इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, लिखते हैं। हमारे पास जगह नहीं है तो हम बगल में लिखते हैं, लेकिन आप लोग नीचे पेज में लिखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे हमने मान निकाल रखे हैं, s का मान हमारा 21 है, फिर देखिए s माइनस ए का मान भी हमने निकाल रखा है, इसका मान 3 है। s माइनस बी इसका मान हमारा 11 है, s माइनस सी इसका मान 7। अंदर 21 के गुणनखंड करेंगे, 30 अंते 21, और बाकी 21 की किए हमने गुणनखंड, यहाँ अंदर मार्क कर देते तो दिखता रहा 21 लिखा गया 3 गुणे 7। आगे लिखा हुआ है 3 गुणे 11 गुणे 7, तो देखिए 7 का जोड़ा 7 से और 3 का जोड़ा 3 से, इस तरह से आ जाएगा 3 गुणे 7 अंदर में 11, तो याद कर लिया जाएगा 21 रूट 11 वर्ग। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न किताब में दूसरे तरीके से हो सकता है, क्योंकि हमने पहले इसको शुरुआती तौर पर बताया, इसलिए तीनों भुजाओं को लेकर के इसके हमने बता दिया। अब आप देखें एक अगला प्रश्न है इसमें, त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, एक यहाँ पे समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा बराबर हो जाए 12 सेंटीमीटर
की है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हल आप देखें त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। क्योंकि परिमाप इसकी 30 है तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज की परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। ए बराबर दो भुजाएं बराबर है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम इसमें त्रिभुज में देख लेते हैं, एक त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर लिख दिया था परिमाप इसकी 30 सेंटीमीटर है। परिमाप की परिभाषा है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। देखिए ये 12 है, ये आपकी 12 है, कितना हो गया 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया। कुल तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए 30, तो कितना बचा 6 बचा, तो इससे निकल आएगा। अब देखिए हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर परिमाप से, परिमाप की परिभाषा से। तो 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30, 12 और 12 जोड़ा तो कितना हो गया 24, 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, सी का मान कितना हो गया 6। सी का मान कितना मिल गया, यहां से लिख दिया है, क्योंकि दिया है कि तीनों की परिमाप कितनी है 30 है, तो इस तरह से मिल गया हमें। संक्षिप्त रूप में हम सीधा भी लिख सकते थे कि c बराबर 6 सेंटीमीटर, और आगे हमें लिखना होता कि परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग घटाने पर। एक तो ये तरीका है c निकालने का, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा यदि आप चाहते तो सीधे भी लिख देते हैं यहाँ पर c बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते आप परिमाप से दोनों भुजाओं की माप का योग घटाने पर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इतना सारा लिखें तो ऐसे लिख सकते, तो ये बहुत व्यवस्थित तरीका है। और अगर आप इतना सारा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे एक चित्र बना लीजिए और यहाँ से देख लीजिए कि दो संख्या इतनी हो गई, इनको जोड़ लीजिए, तो 12 12 24 हो गया, फिर 30 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें जरूरत होगी s की। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो उसको ऊपर वाले को परिमाप कहते हैं, तो सीधे भी लिख सकते हैं परिमाप बटे 2। परिमाप हमारी 30 दी गई थी, 30 बटे 2 तो कितना हो गया आपका ये 15 हो गया। s का मान कितना मिल गया आपको 15 मिल गया, a का मान 12, b का मान 12 और c का मान 6। यहां से लाइन खींच लेता हूं। अब मुझे निकालना है s माइनस a का मान। s का मान कितना प्राप्त हुआ 15, 15 में से बड़ी वाली में 12 घटा दिया तो कितना हो गया 3, फिर घटा दीजिए s माइनस b, फिर 15 में से 12 घट जाएगा, जब भी आपका 3 आ जाएगा, s माइनस c ये घटाऊंगा मैं, तीसरी वजह कितनी आई 6 आई है, 15 में से 6 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से हमें जो सूत्र में रखने के लिए आवश्यक मान है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c प्राप्त हो चुके हैं। अब हम सीधे लगाने वाले हैं हीरोइड का सूत्र। इधर लगा देते हैं, नीचे लिख देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और कौन सा सूत्र है हीरोइड का सूत्र। अंडर रूट एस का मान 15 है, तो ये 3 3 और 9 है इनके मान, तो 3 3 और
9 है। 15 को जो का क्यों रहने दीजिए, इसको मत तोड़िए। 3 गुणे 9 को तोड़ लीजिए, 3 गुणे 3। देखिए एक जोड़ा दे बन गया, एक जोड़ा दे बन गया। 100 आ गया, 3 गुणे 3 अंडर रूट 15, ये आपका जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इस वाले में भी, सवाल में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। हम इसके बाद और सवाल देखने वाले हैं जिसमें भिन्न भिन्न माप के सवाल होंगे। अब देखिए एक अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज की परिमाप 32 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं 11 और 8 सेंटीमीटर की हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम लिख लेते हैं हल। दिया है त्रिभुज की परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर, भुजाएं दी गई हैं 11 और 8 सेंटीमीटर की। तो ए का मान 11 सेंटीमीटर, बी का मान 8 सेंटीमीटर। इस तरह से फिर से व्यक्तिगत त्रिभुज बना देते हैं 11 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इनको जोड़ देते हैं। 11 और 8 प्लस कितना हो गया, 19 हो गया। इसकी परिमाप कितनी है, 32। 32 में से 19 को घटा देते हैं। देखिए निकालते हैं, कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। देखिए सी बराबर हो जाएगा कुल परिमाप में से इन दोनों के योग को हम घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 19। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। परिमाप में से जब दोनों भुजाओं के योग को घटा देते हैं तो तीसरी भुजा का मान प्राप्त होता है। अब देखिए हमें चाहिए एस का मान। एस बराबर होता है परिमाप बटे 2। परिमाप इसमें आपकी 32 थी, तो 32 में 2 का भाग दिए तो कितना हो गया ये, 16 सेंटीमीटर। अब हमें सूत्र में जो उसका हीरोइन का सूत्र होता है, हीरोइन के सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की आवश्यकता होती है। तो एस का मान हमें प्राप्त हो गया है। हम एस माइनस ए, 16 माइनस बड़ी वजह कितनी है, 11 की, 16 में से 11 में से 5 आ गया, एस माइनस बी, फिर 16 में से दूसरी वजह 8 की है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एस माइनस सी। तो तीसरी वजह आई है वो आपकी 13 की आई है, तो 3 आ जाएगा। अब हमें 4 मान प्राप्त हुए, एस का मान 16, एस माइनस ए का मान 5, एस माइनस बी का मान 8 और एस माइनस सी का मान 13। अब हम सूत्र लगा लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान 16 मिला है और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की क्रम समान है 5, 8 और 3। 5 गुणे 8 गुणे 3 ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें जो 16 है इसकी गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 8, बाकी जो का तो दीजिए 5 गुणे 8 गुणे 3, अंडरलाइन कर लें ताकि दिखता रहे कि 16 को हमने 2 गुणे 8 में तोड़ा। किसके जोड़े बन गए, 8 के जोड़े बन गए, तो 8 आ जाएगा बाहर। अंडर रूट 2 गुणे 5 गुणे 3, गुणा कर लीजिए, 5 की 15, 15 गुणे 30, यह जाएगा 8 रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी तरह का प्रश्न है जिसमें परिमाप दी गई होती है और दो भुजाएं दी रहती हैं, तो उसको हम तीसरी भुजा को परिमाप में से दोनों भुजाओं के योग को हटा करके हम पहले तीसरी भुजा निकालते हैं, इसके बाद अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो इस सूत्र में हमें आवश्यकता होती है। इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं। अब अपन देखें एक अगला प्रश्न है इसमें, उसको अपन हल करेंगे। इसको मिटा लेते हैं।
प्रश्न है आपका, ये बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तथा परिमाप 300 मीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में बाकी प्रश्न से ये अलग है कि इसमें भुजाओं का अनुपात, भुजाओं की जो लंबाई है अनुपात में दी गई है और परिमाप दी गई है 300 मीटर। तो हम इसको ऐसे करेंगे, पहले हमें भुजाएं निकालनी पड़ेगी और फिर इसके बाद ही मैं सवाल को हल कर पाएंगे। माना e बराबर 3 अनुपात में दिए तो 3x मान लो, p को 5x मान लो और c को कितना मान लो 7x मान लो। त्रिभुज बनाइए ऐसे, ये a है, ये b है और ये c है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कहते हैं हम? परिमाप कहते हैं। तो हमें पता है कि a + b + c बराबर 300 मीटर ये दिया गया है। तो a का मान 3x 5x 7x को जोड़ देंगे, 3x 5x और 7x बराबर 300 आ जाता है। इन सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 8 7 15, 15x बराबर 300। ये 15 का पक्षांतर होगा तो बटी में चला जाएगा, 300/15। तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अभी हमारा प्रश्न खत्म हुआ, सिर्फ x का मान मिला है। अभी हमें a b c के मान नहीं मिले, तो पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, फिर c का मान निकालेंगे। तो देखिए a बराबर 3x मतलब 3 × 20 तो कितना हो गया ये 60 हो गया। दूसरा मान b बराबर 5x तो 5 × 20 किया हमने, इसमें कितना हो गया आपका 100 हो गया। तीसरा मान c बराबर 7x तो 7 × 20 किया तो ये कितना हो गया हमारा 140। अब हमें भुजाएं प्राप्त हुई, a का मान 60, b का मान 100 और c का मान 100। s बराबर वहां लिख देते हैं ऊपर, s बराबर परिमाप बटे 2, परिमाप यहाँ 300 है, 2 का भाग नहीं कितना आ गया 150 हो गया। अब हम सीधे सूत्र में रख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s - a s - b और s - सबके मान रखते हैं हम। s का मान हमारा है 150, 150 में से घटाना है पहली भुजा को, पहली भुजा हमारी 60 है। 150 से दूसरी भुजा को घटाना है, दूसरी भुजा हमारी 100 है। और 150 से तीसरी भुजा को घटाना है तो हमारी 140। √150 में का तो रहेगा, जिसमें से 60 गया तो कितना बचा 90, इसमें से 150 में से 100 गया तो ये बचा आपका 50 और ये गया तो कितना बचा आपका 10। अब हम सीधे बड़े बड़े गुणनखंडों में इसको तोड़ देते हैं, छोटी ही करना है अपन को, बड़े करना है। अब एक गुणनखंड 50 है हमारा, तो ये 50 यहाँ से हम 50 बनाएंगे, सिर्फ 5 × 3 × 50 जो क्या 150। इसको कर दें हम 3 × 3 × 10, जो इसके गुणनखंड है और ये इसके गुणनखंड। 50 को जो का तो रहने देते हैं, 10 को नहीं पता रहने। अब देखिए किसका जोड़ा बन गया, 50 का जोड़ा 10 का जोड़ा 10 से, 50 का जोड़ा 50 से, 3 का जोड़ा 3 से। 3 × 50 × 10, अंदर कितना बचा आपका ये √3। 5 × 15 500 1500 √3 वर्ग। इस तरह से हम सवालों को हल कर लेते हैं। ये बड़ा प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है। बाकी से हल के हैं, इसमें भुजाएं अनुपात में दी गई है।
चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके शेष बचे हुए प्रश्न एक पूरक वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।